गंभीर दृष्टांत देना चाहता हूं। मुलुंड में मेरा जाहिर प्रवचन था। बात मैं कर रहा हूं करीबन 25 साल पहले की। प्रवचन के बाद एक आदमी मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब कमरे में बात करना चाहता हूं। होते कई लोगों की इंडिविजुअल बात होती है, तो पब्लिक के बीच में नहीं कर सकता है। मैं बोला चलो। जैसे ही मेरे पास बैठा, गोद में सर रख के रोने लगा। He was about 50 to 55। उस टाइम तो मेरी उम्र भी छोटी थी। मैंने बोला तुम रोते क्यों हो? महाराज साहब, सर्वोदय सोसाइटी में रहता हूं, एक समय का महाराज साहब जेब कतरा हूं। सर्वोदय सोसाइटी में महाराज साहब मेरा बंगला है। एक बात बताना चाहता हूं महाराज साहब, लड़का मेंटली रिटायर है, पत्नी को कैंसर है, मुझे अल्सर का प्रॉब्लम है। महाराज साहब अच्छी जगह पे रहता हूं, भगवान से ये प्रार्थना करता हूं, भगवान ये सब कुछ ले लो, झोपड़पट्टी दे दो मुझे। वो रो रहा था, तब मैंने पूछा कि पत्नी को कैंसर, बेटा मेंटली रिटायर, तुम्हें लीवर की तकलीफ, इसमें इतना रोने की जरूर? महाराज साहब मालूम नहीं आपको, आपके सामने मेरे जैसा महाराज साहब 25 जेब कतरा ला करके खड़ा रख दूं, सबकी यही स्थिति है महाराज साहब। इस बंबई में महाराज साहब जेब कटने वाले जो भी हम सब थे वो टाइम पे, आज एक भी सुखी नहीं है महाराज साहब। पैसे बन गए, गाड़ी भी आ गई, मगर कहीं ना कहीं सजा जो हुई है महाराज साहब, जेब काटने का पाप मैंने किया था। ऐसा ही लड़का मेरे घर पे आया कि जो मेंटली रिटायर है, पूरी जिंदगी उनको संभालने में मैं थक जाऊंगा। महावीर जी मालूम है वो जेब कतरे ने मुझे क्या बताया? महाराज साहब मालूम है ये दुख क्यों आया? मेरा भी ऑब्जर्वेशन नहीं था, वो ऑब्जर्वेशन वो जेब कतरे का था। महाराज साहब आप क्या मानते हो, हमने जिंदगी में कभी भालकेश्वर के एरिया में जेब नहीं काटी किसकी, नेवर। 4-4, 5-5 करोड़ के फ्लैट में रहने वाले की जेब काटने का मौका कहां मिलता है? वो तो खुद की गाड़ी में ट्रैवलिंग करता है। महाराज साहब झोपड़पट्टी में तुम कभी गए नहीं, उनके पास जेब ही नहीं है, जेब है तो कुछ पैकेट नहीं है, तो काटना तो क्या है? और हमने महाराज साहब जिन जिन लोगों की जेब काटी वो सब मिडिल क्लास के लोग थे, चाहे वो बस में और चाहे वो इलेक्ट्रिक ट्रेन में। महाराज साहब 1 तारीख का जिनका तनख्वाह आता था और 2 तारीख और 3 तारीख को हम सब अलर्ट हो जाते थे, और ये बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पे हमारी हाथ की चालाकी करके पैसा ले लिया। वो चेहरा आज महावीर जी मेरी आंखों के सामने, वो रो रो करके उनकी आंख लाल हो गई थी। महाराज साहब बताऊं, 3000 रुपया जिसका महाराज साहब जेब में से हमने काटा होगा, वो 50 साल का उम्र का भाई अपने घर पे जब गया होगा और उसने हाथ डाल के पता लगा होगा कि पैसा सब गया, महाराज साहब वो क्या रोया होगा। मे भी पॉसिबल इनके बेटे को हॉस्पिटलाइज किया होगा, इनके पिताजी की कोई दिक्कत होगी, उनकी पत्नी की डिलीवरी का प्रश्न आया होगा, और ये 1 महीने का 3000 महाराज साहब हमने सबको काट के खत्म कर दिया। ऐसे मिडिल क्लास लोगों की आंखों में से निकले हुए आंसू, वो आंसू ने हम सबको भस्मीभूत कर दिया। महाराज साहब आशीर्वाद दे दो, मैं भिखारी बनने के लिए तैयार हूं, ये सब सुख मेरा चला जाए। और वो मुझे कहता है महाराज साहब आपके परिचय में कोई भी आवे, उनको आप चाहते हो तो मेरा एड्रेस भी देने के लिए तैयार हूं, मेरे एड्रेस पे सबको भेज देना। मैं उन लोगों को कहूंगा कि पैसा पाना है तो गलत तरीके से कभी मत पाना, ये दिन आकर रहेंगे। ये जेब कतरा की बात मैं कर रहा हूं, भगवान महावीर की बात तो मेरे दिमाग में नहीं बैठती है, उनकी तो बिठाओ। आंख बंद होने के बाद जो तुम सब छोड़ के जाने वाले, उनके लिए इतना झूठ, इतना पाप, इतनी चोरी, इतनी बदमाशी।